मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, आज हम सभी जैसा कि यहाँ पर आए हैं तो आपको लग रहा होगा कि मैं आज आपको फिर से पढ़ाने आया हूँ। ऐसा नहीं है। आज मैं एक घटना को सुनकर बहुत ही स्तब्ध हूँ और मुझे आशा ही नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी की भी परिस्थिति कुछ ऐसी ही होगी। वास्तव में आज इस देश ने अपना एक बहुत ही अच्छा बेटा खो दिया है, जो कभी होनी नहीं चाहिए। एक ऐसे ही हम सभी एक ऐसी आपदा से, ऐसी संकट से हम लोग घिरे हुए हैं, जिसके लड़ाई में, जिसके संघर्ष में बहुत सारे हमारे जो लोग हैं, हम सभी हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। और समय की जो स्थिति की मांग होती है, उसे किसी भी परिस्थिति में हमें परिपूर्ण करनी ही होती है, चाहे इसके लिए हम सभी को जो भी कीमत चुकाना पड़ जाए। हम यहाँ पर आए हैं, एक बहुत ही दुखद जो विपदा आ चुकी है। इस देश ने अपना एक ऐसा बेटा को खो दिया है, जिसके बारे में, जिसके समर्पण को, जिसकी परछाई को भी हम सभी हमेशा नमन करते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ उस सबसे विनम्र और सबसे सफल और एक वास्तविक अभिनेता इरफान खान की, जिन्होंने आज अपनी एक कैंसर से जूझते हुए एक लंबी लड़ाई को छोड़ चुका है और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। हम सभी जानते हैं कि वो एक ऐसे कलाकार थे जो अपनी कभी भी किसी भी चुनौतियों का सामना सहज रूप से करते थे, कभी भी किसी चीज से वो घबराते नहीं थे। और मुझे यह काफी अच्छे से पता है कि आप सभी के भी वो पसंदीदा होंगे, और हमारे तो वो सबसे पसंदीदा अभिनेताओं में से एक थे। और उनके लगभग सारे सिनेमा को तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, लगभग उनकी जो भी सिनेमा थी, मैं हमेशा उसे देखने का प्रयास करता था और देखा करता था। आज अब हम उनकी उम्मीद में यह कभी नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश में हमेशा कुछ सेंटेंस आता है, वो सेंटेंस कुछ इस प्रकार से होता है कि दिस इज द लेटेस्ट और लास्ट फिल्म ऑफ इरफान खान। डियर, अब जो ये अगर इंग्लिश में लिखा जाएगा तो यहाँ पे ये लेटेस्ट और लास्ट में से क्या होगा, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। इस चीज के बारे में अब मैं कुछ भी डिस्क्राइब करना नहीं चाहूंगा, जो आपको काफी अच्छे से पता है। अब हमारा ये लेटेस्ट कभी रिपीट नहीं हो सकता है, ये हमेशा से अब कट गया है। अब जब भी होगा तो यही होगा। यह ऐसे समय की मांग थी, ऐसे समय की दुर्दशा थी, जिसके बारे में हम सभी ने इन सारे बातों को व्यथा और काफी अच्छे से समझा है। अब हम इनसे जुड़े हुए कुछ बात को आपसे हम करना चाहेंगे। वो बात कुछ इस प्रकार से है कि इन्होंने कुछ लाइंस बोले थे, जो हम सभी विद्यार्थी, हम सभी शिक्षक को, हम सभी पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति के जीवन में से आत्मसात करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या आपको पता है वो क्या क्या चीजें इन्होंने बोला था? देखिए, इनका कुछ लाइन इस प्रकार से था। वो क्या था? पहला था कि मैं अपनी प्रशंसा सुनकर घबरा जाता हूं। मैं अपनी प्रशंसा सुनकर घबरा जाता हूं। ये हमारे इरफान खान का कहना था कि जब भी मैं अपनी प्रशंसा सुनता हूं तो मैं घबरा जाता हूं। यानी कि वो हमेशा इस बात को बखूबी ख्याल रखते थे कि अगर कोई उनकी ज्यादा अगर कोई प्रशंसा कर रहा है तो वो अपने उस अभिनय की एक पराकाष्ठा के चरमोत्कर्ष पे नहीं पहुंच पाएंगे।
यह उनकी एक मनोदशा थी कि कोई मेरी प्रशंसा ना करे, हमें अगर अपनी हद में रहने देगा तो मैं हमेशा इससे अच्छा करना चाहूँगा। और यह हमेशा एक कलाकार का, एक शिक्षक का, क्योंकि पता है कि एक शिक्षक का, एक विद्यार्थी का, यह सभी को टीचिंग इज एन आर्ट। देयर इज अ प्रोवर्ब इन इंग्लिश, टीचिंग इज एन आर्ट। पढ़ाना भी एक कला है। तो हमेशा से एक कलाकार से जब भी किसी बात को कहा जाता है कि आपकी सबसे पसंदीदा जो रचना है, जो आपका जो कार्य है, वो क्या है, तो पता है कोई भी कलाकार ईमानदारी से अपनी क्या बात कहना चाहता है। वो एक ही बात कहना चाहता है, वो यह कि मेरा अभी बेस्ट आना बाकी है, मेरा अभी बेस्ट आना बाकी है। तो कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर वो ये कहना चाहते हैं कि मैं अपनी प्रशंसा सुनकर घबरा जाता हूँ। इसका मतलब कि वो व्यक्ति अगर कोई किसी की ज्यादा प्रशंसा कर देता है तो वो लगता है अब तो मेरा हो गया, अब हम तो किसी भी तरीके से काम करेंगे तो हमको सब कोई ऐसे ही मान लेगा, ये बहुत अच्छी चीज है। ये कहीं से भी अच्छी नहीं है। यह आपके कार्य पर एक बहुत बड़ा हिंड्रेंसेस पैदा करता है, एक बाधा उत्पन्न करता है, जो आपको अपने कार्य के प्रति अग्रसर न होकर के अपनी प्रशंसा के प्रति संवेदना को प्राप्त करना चाहता है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। ठीक है। दूसरा बात ये हमेशा कहा करते थे, दूसरा नंबर बात था वो कुछ इस प्रकार से था, वो था कि मैं अगर उनसे कोई उनकी बीमारी के बारे में पूछा करता था कि आपकी बीमारी का क्या हाल है, तो छोटी सी बात, एक लाइन में अपनी बीमारी के बारे में वो कुछ बोल देते थे और बोल करके और स्वतः वो कुछ ऐसी बातें करते थे जिससे कि लोग पूरे ध्यानमग्न हो जाते थे, ठहाके लगाने लगते थे और वो कुछ और बात कहना शुरू कर देते थे। हाँ, एक चीज की तो मैं हमेशा से अपने ईश्वर से शुक्रगुजार करना चाहूंगा और शुक्रगुजार रहूंगा, क्योंकि मैं हमेशा से जैसे भी लोगों की संगति की, जिन लोगों को भी मैंने अपना आदर्श माना, वो हमेशा से एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी और अपने कार्य के प्रति हमेशा समर्पित रहते थे। और ये हमारे इरफान खान हैं, यह उनमें सबसे पहले दर्जे में आया करते थे। और हाँ, एक और चीज, बॉलीवुड की जहां तक की बात है तो बहुत सारे लोगों से, आप विद्यार्थी लोगों से अगर कोई बात कोई पूछे कि आपका सबसे पसंदीदा कलाकार कौन है, इन इंग्लिश विच इज योर फेवरेट एक्टर, विच इज योर फेवरेट एक्ट्रेस, तो आप तुरंत इस बात को बोल देंगे कि मेरा फेवरेट एक्टर या फिर मेरी जो पसंदीदा अभिनेत्री है वो ये है, वो है। मैं हमेशा से किसी भी अभिनेता की बात की है, किसी स्टार्स की नहीं। और बॉलीवुड में स्टारिज्म बहुत ज्यादा है। और हाँ, जैसे वो अभिनेता और स्टार्स, इस दोनों में डिफरेंसेस क्या है ये आप लोगों को बखूबी पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको बतला देता हूं। पहला चीज, अभिनेता में हमारे समझ से, मेरे अपने जो छोटे मोटे लिस्ट हैं उसमें कुछ अभिनेता में इस प्रकार से हैं। अमिताभ बच्चन हुए, ये अभिनेता हुए। मनोज वाजपेयी हमारे बिहारी लाला हैं, ये भी बहुत अच्छे अभिनेता है। पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उसके बाद फिर से नसरुद्दीन शाह, और फिर पुराने में तो बहुत सारे ऐसे थे जो अभिनेता थे। और ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूं और मैं इस विवाद में भी बिल्कुल नहीं पड़ना चाहूंगा कि बाकी सब केवल स्टार्स हैं। बाकी सब भी काफी अच्छे अभिनेता हैं और सब मेरे पसंदीदा में से एक है। लेकिन ये सब, इन सब के अंदर से एक नेचुरलिटी दिखती है और एक जो प्राकृतिक जो उनके अंदर है उस चीज को अगर प्रकट करते हैं तो मैं समझता हूं कि वो चीज आपको भी बहुत ज्यादा प्रेरित करेगा किसी चीज को। अब किसी बंदे को ये कहा जाए, कोई बंदा अगर बोले कि तुम्हारा जो आगे का जो लक्ष्य है अपने जीवन का वो क्या है, तो वो बोलेगा कि मैं अभिनेता बनना चाहता हूं। उसको कोई व्यक्ति इस तरीके से बोले कि जरा अपनी शक्ल तो देखो, तो अपनी शक्ल तो देखो तुम कैसे हो, तो इस परिस्थिति में उसके ऊपर क्या विपदा पड़ेगी। लेकिन वहां से वो बिल्कुल सब कुछ को छोड़ करके दिन रात जग करके और फिर जा करके वो अपनी संघर्ष करने के बाद अगर किसी एक छोटे से ओहदे पर पहुंचता है और तब वहां पर अपनी चरमोत्कर्ष की प्रकाष्ठा को भेद देता है और उसके बाद फिर जब उसे लोग
कुछ और सारी चीजों से जानता है, और जब वो अपनी कहानी सुनाता है तो लोग कहते हैं कि वो ऐसे ही बता रहा है, ऐसा थोड़ी ही होगा, ये होगा वो होगा। तो जिसकी अपनी जो नेपोटिज्म होगी, जिनकी बैकग्राउंड होगी उस तरीके के सारी चीजों से, तो वो लोग अपना आगे कर पाते हैं जी। लेकिन जो लोग इस तरीके से कुछ नहीं कर पाते हैं, उन लोगों में से एक हमारे इरफान खान गिने जाते हैं। तो आज हम उनके इन सारे लाइंस को देख करके, ये सबसे पहला अपनी प्रशंसा सुनकर घबरा जाना, हम विद्यार्थी अपने अगर जीवन में इस चीज को उतारते हैं तो हम हमेशा अच्छा कार्य करेंगे। दूसरा, अपनी निजी किसी स्वार्थ को, अपनी निजी किसी भावना को अपने अंदर दबा करके रखना और दूसरों की बखूबी को अगर अच्छे से पेश करते हैं तो हमें लगता है कि यह आपकी तरफ से एक समाज को बहुत बड़ा भेंट होगा। इस अभिनेता ने हमें बहुत सारी चीजों को सिखलाया है, और मैं आप सभी से एक छोटा सा विनती करना चाहता हूं कि इनके व्यक्तित्व की जो परछाई है, उन सारी चीजों को आप आत्मसात करने की कोशिश करें। और मैं एक बार फिर से इनको बहुत अच्छे से एक भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उनको मैं नमन करता हूं, और मैं ईश्वर से हमेशा ये प्रार्थना करूंगा कि वो एक अच्छी जिंदगी जिए, एक अच्छा अपने स्वर्गवासी को प्राप्त करें, और फिर से वो ऐसे ऊपर में भी अगर गए होंगे ना, तो ईश्वर भी बोले होंगे कि अरे वाह, देखो एक हीरो आया है। तो वैसा हीरो जो अपने समाज को एक सही रास्ता दिखाए, एक सही तरीके से पेश करने की ओर प्रेरित करे, ये चीज एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो इन्होंने अर्थात इरफान खान ने अपने जीवन में यह उपलब्धि जरूर प्राप्त कर ली है। और उस अभिनेता को मेरी तरफ से एक छोटी भावभीनी श्रद्धांजलि। ईश्वर करे वो हमेशा से इस पूरे विश्व में, भारत में हम सभी के नजरों में बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप